कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स प्लस को और करें अपने BCE एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे इंजीनियर प्लस पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्रैश कोर्स देख रहे थे। क्रैश कोर्स में हम लोग जो है 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे और अब हमारा जो टॉपिक्स था वो था सी लेवल पे हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फोनेटिक्स की ओर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है। देखो, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिलेबल को काउंट करना, जो भी आपका वर्ड्स दिया गया है उसके अनुसार, ठीक है। तो पहला है क्रोनोलॉजी में चलो काउंट करते हैं। सबसे पहले क्या काउंट करना है आपको, नंबर ऑफ़ वॉवेल के अनुसार हम लोग वॉवेल साउंड्स देखेंगे कि कितना वॉवेल साउंड्स आ रहा है। नंबर ऑफ़ वॉवेल काउंट करने के बाद तो वॉवेल कितने आ रहे हैं, 1, 2 और 3 वॉवेल हमारा होता है और एक हमारा सेमी वॉवेल है वाई, तो 4 हो गया। तो हमारा जो है क्रोनोलॉजी में कितने सिलेबल वाला वर्ड है, 4 सिलेबल वाला वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोडक्शन में वॉवेल काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 वॉवेल है, बट वॉवेल साउंड्स देखेंगे तो आई ओ जो है एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अ का, है ना। इंट्रोडक्शन अ का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे 4 सिलेबल हो जाएगा, 1, 2, 3 और 1, 4, ठीक है। एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ वॉवेल हैं वो पहले काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब देखते हैं कि वॉवेल साउंड्स कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ION देख रहे हैं कि 1, 2 है वॉवेल, बट वॉवेल साउंड्स कितने दे रहे हैं, 1 दे रहा है। तो हमारा कितना होगा, 6 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 5। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉवेल काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो हमारा कितने आ जाएगा, वॉवेल साउंड्स कितने हैं, 4 हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4। सेमलेसली, है ना, तो कितने वॉवेल हैं वो पहले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, कितना है, 4 वॉवेल जो है हमारा यहाँ पे है। तो वॉवेल साउंड्स की भी कितने आ रहा है, सेम लेसली, है ना, तो 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है एबनॉर्मली में कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 1 4 है ना, तो 4 हो जाएगा एबनॉर्मली में हमारा नंबर ऑफ सिलेबल। पार्टिकल 1, 2, है ना, और 1 3 वॉवेल आ रहा है, बट वॉवेल साउंड्स कितने हैं, तो हमारा 2। लास्ट में जब ई रहता है तो मैक्सिमम केस में कैंसिल कर दिया जाता है, तो 2 हो जाएगा। पार्टिकल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेबल स्ट्रेस, आपको काउंट करना है। 3rd सिलेबल स्ट्रेस वर्ड आपको बताना है, एरोप्लेन, सुपरवाइज, एल्कोहलिक, डोमेस्टिक, 4 ऑप्शंस है। तो इसमें 3rd सिलेबल वाला स्ट्रेस बताना है। तो सबसे पहले सभी में हम लोग जो है नंबर ऑफ़ सिलेबल काउंट करते हैं कि किसमें नंबर ऑफ़ सिलेबल क्या हमारा है। इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3 और 1 4, ठीक है। 1, 2, 3, 1 4, 1, 2, 3, 1 4, 1, 2, 3, ठीक है। तो देखेंगे 3rd सिलेबल स्ट्रेस हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जो है 4 आ रहा है और जब IC लगा हुआ रहता है तो उससे 1 पहले होता है, तो इससे 1 पहले हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर्स क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक, क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक, क्योंकि डोमेस्टिक नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 ही है और तीसरा सिलेबल पर स्ट्रेस हमारा पढ़ना चाहिए, ये जो है क्वेश्चंस में हमारा पूछा गया है। उसके बाद है 4th सिलेबल स्ट्रेस आपका होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो देख रहे हैं कि 4था सिलेबल पर स्ट्रेस पढ़ना चाहिए। तो IC लास्ट में है और इसमें भी IC है, तो इससे 1 पहले, इससे 1 पहले, तो इसमें तीसरा आ जाएगा, लेकिन हमें चौथा बोल रहा है। तो एपोलोजेटिक हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1st सिलेबल स्ट्रेस आपको बताना है, कन्वेन, रिपोर्ट, कन्वर्ट, अकाउंट। रिपोर्ट एज ए वर्ब यूज़ करना है और कन्वर्ट एज ए नाउन यूज़ करना है। तो हमने आपको रूल में बताया था, रूल में क्या बताया था कि अगर किसी
नाउन या एडजेक्टिव का यूज सेम वर्ड का किया जा रहा है और वो नाउन और एडजेक्टिव के तौर पे है, तो उस कंडीशन में जो सिलेबल स्ट्रेस पड़ेगा वो हमेशा फर्स्ट सिलेबल पे पड़ेगा। तो फर्स्ट सिलेबल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सिलेबल वाला स्ट्रेस बताना है। एड्रेस 1 2 1 2 1 2 1 2 और एक 3 वॉवेल। तो जो हमारा फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा वो हो जाएगा बॉटम। क्या हो जाएगा? बॉटम। नेक्स्ट है सेकेंड सिलेबल स्ट्रेस बताना है। वुमेन, विजडम, एक्सट्रीम, एक्सट्रोवर्ट है। वर्ट यहाँ पे 3 है तो सेकेंड पे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सट्रीम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एक्सट्रीम बोल रहे हैं ना, ट्रीम, तो वहाँ पे हमारा जो है एक्सट्रीम हो जाएगा। पहले फोनेटिक्स होता क्या है, तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्या बताया, सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? यूनिट ऑफ साउंड इन इंग्लिश, है ना। यूनिट ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश, उसको क्या कहते हैं? सिलेबल। बट फोनेटिक्स किसको कहते हैं? स्पीच ऑफ साउंड, स्पीच ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं, लेटर्स हैं, उसको बोलने का जो साउंड आता है उसको क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो है, जो नॉर्मल इंग्लिश अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितना होता है? 26। बट इन फोनेटिक्स लेटर्स आर 44। कितना लेटर्स होता है? 44 लेटर्स आपका होता है, जिसमें से इन 44 में से आपका जो है 20 वॉवेल्स होते हैं। 20 क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। और लेटर्स साउंड यहाँ पे कह लो, ठीक है। और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, क्योंकि साउंड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में जो लेटर्स होता है कितना होता है? 26। लेकिन इन 26 लेटर्स को जो है 44 तरीके से बोला जाता है फोनेटिक्स में, ठीक है। जिसमें से जो वॉवेल है, अगर इस 26 में वॉवेल बात किया जाए तो 5 वॉवेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो इन 21 कॉन्सोनेंट को 24 तरीके से बोला जाता है। कितने तरीके से? 24 तरीके से। और 5 वॉवेल को 20 तरीके से बोला जाता है। कितने तरीके से बोला जाता है? 20 तरीके से। अब ये जो वॉवेल्स हैं, इन वॉवेल्स को भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला प्योर वॉवेल, प्योर वॉवेल जिसको हम लोग मोनोथोंग्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मोनोथोंग्स। एंड दूसरा होता है हमारा डिफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स, ठीक है। मोनोथोंग्स और डिफ्थोंग्स। तो नंबर ऑफ मोनोथोंग्स यानी जो प्योर वॉवेल्स हैं, ये हमारा 12 होता है। कितने वॉवेल साउंड्स आते हैं हमारे प्योर वॉवेल साउंड्स का? तो 12 आता है। और जो नंबर ऑफ डिफ्थोंग्स हैं ये आपका 8 होता है। कितना होता है? 12 और 8 आपका जो है होता है। इसको आप अगर लिखना चाहो तो कौन कौन होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। मोनोथोंग्स पहले लिख लेते हैं, ठीक है। मोनोथोंग्स में आई, जिसको ई पढ़ते हैं,
है ना, ई, दूसरा है ई, ठीक है, उसके बाद है ऊ, उसके बाद है, जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, ऊ, ठीक है, फिर ए, आउ, अ, इसको ओ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, और उसके बाद आता है आ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और होगा ना, एक और होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक और है ओ। ठीक है, तो ये 12 मोनोथॉन्ग्स आपके जो है हो गए। जिस तरीके से सिंबल को मैंने रिप्रेजेंट किया है उसी पैटर्न में आप भी रिप्रेजेंट करना। ये रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, उस कंडीशन में आपको जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वर्ड एक होता है बीजी, है ना, ये हो गया वीजी, तो इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब देखेंगे तो इसको लिखा जाता है बी जी, इस तरीके से। ठीक है, बीजी लिखा जाता है उस तरीके से। ओके, उसके बाद डिफ्थोंग्स आते हैं, तो डिफ्थोंग्स हम लोग लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। डिफ्थोंग्स आई ई, इसको या पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको एया पढ़ा जाता है। आ पढ़ा जाता है। उसके बाद ओई पढ़ा जाता है। आई पढ़ा जाता है। ओई, आई और ओई इसको पढ़ा जाता है। इसको औ पढ़ा जाता है। इसको आउ पढ़ा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 डिफ्थोंग्स होते हैं और 12 मोनोथोंग्स आपका जो है होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें पूरा क्लियर होगा, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आपको बोल देगा कि एग्ज़ाम में कि एल्वियोलर प्लोसिव, एल्वियोलर प्लोसिव ऑफ अंडरलाइंड, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। ऑप्शन ऑप्शन रहेगा, मान लो कि मिंट अंडरलाइन आई हो गया, बी एग्जाम्पल के तौर पे पुल अंडरलाइन में ओ है, सी लाफ अंडरलाइन में एल है, डी काउट अंडरलाइन में जी है। ठीक है,
तो अब इसमें जो है जो अंडरलाइन लेटर्स है, इसमें कौन सा वैसा लेटर्स है जो एल्वियोलर प्लोसिव हमारा हो रहा है ना। तो ये एल्वियोलर क्या है, प्लोसिव क्या है। तो आपको जो है कुछ टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स है इसमें, जो कि आपको समझना है। सबसे पहला बात आता है वॉइसिंग। वॉइसिंग का मतलब होता है कि जब किसी वर्ड्स को आप बोलते हैं तो या तो आपका जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, है ना, वो या तो फैलता है या तो सिकुड़ता है ना, या तो फैलता है या फिर सिकुड़ता है। और दूसरा होता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ये आपका बताता है कि कोई भी वर्ड किस जगह से बोला जा रहा है। जैसे आपका आता है आपका बिलीवियल, है ना, क्या आता है, बिलीवियल। तो बी मतलब दो, मैंने बी आई मैंने बी मैंने दो, और लिवियल का मतलब ओंठ, यानी दोनों ओंठ का प्रयोग करके आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, यानी उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसमें आपका आता है BMP, है ना, BMP, यानी B, M और P जो लेटर्स है ये आपका इसके अंतर आता है। B को प्रोनाउंसिएट कीजिए, B हो रहा है, M हो ना, P दोनों ओंठ का यूज जो है हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ने हैं, जिसको हम लोग 1 बाय 1 एक ओवरव्यू देखेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चंस भी अटेंड करेंगे। उसके बाद आता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। जो प्लेस था, अब उस प्लेस पे जब उसको रखें तो उसको किस तरीके से बोला जा रहा है। जैसे BMP है, तो BMP, तो B को बोल रहे हैं तो क्या ओठ सट रहा है या फैल रहा है। अगर सट रहा है तो उसमें एयर रिलीज हो रहा है या फिर एयर रिलीज नहीं हो रहा है। तो जो मैनर है, क्या तरीका है उस वो लेटर्स को, उस साउंड्स को बोलने का, वो जो है आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हमें जो है पता चलता है। तो जो आर्टिकुलेशन है इसको हम लोग जो है कह सकते हैं एक तरीके से कि एक तरीका है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी लेटर्स को या किसी वर्ड्स को बताने का, समझाने का एक बस तरीका है ना, कि किस तरीके से बस उसको एक समझा रहे हैं। तो पहला प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है आपका, यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ। ठीक है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो सबसे पहले सभी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस का जो है हम लोग नाम देख लेते हैं, है ना। पहला है बिलीवियल, दूसरा है एल्वियोलर, तीसरा है डेंटल, चौथा है पोस्ट एल्वियोलर, और क्या है, एल्वियोलर हो गया, पोस्ट एल्वियोलर हो गया, आपका वेलर हो गया, लिवियोडेंटल हो गया, पांचवा में है वेलर, छठा में है लिवियोडेंटल, 7th नंबर में आपका आ जाता है प्लेटो एल्वियोलर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है प्लेटो एल्वियोलर, और 8वां नंबर में आपका आ जाता है प्लेटल, और एक और हमारा रेट्रोफ्लैक्स। ये यहाँ पे आप लिख लो रेट्रोफ्लैक्स। ठीक है, तो ये टोटल 8 जो है आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है
है ना, अप्रॉक्सीमेटली 8 जो है, नहीं 2 और है, लेवियोवेलर और ग्लोटल, है ना। 9वां है ग्लोटल और 10वां है आपका लीवियोवेलर, लेवियल वेलर। ठीक है, तो ये टोटल 10 प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका कंप्लीट एक टेबल चार्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कि उसका कौन कौन से वर्ड्स उसमें आते हैं, कौन कौन से लेटर्स आते हैं, उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, वॉइसिंग क्या होता है ना। इन सभी टर्म्स को हम लोग जो है 1 बाय 1 जानेंगे एक टेबल फॉर्म में, और उस टेबल को जो है आपको याद करना है। तो वो टेबल हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि इसमें जो समझाने वाली चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें था, वो मैंने आपको समझा दिया है। और जो भी आपका डाउट्स है वो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।